विशेष रूप से आज का प्रेस वार्ता हम इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर के रूप में हमें संघर्षों का नेता कहा जाता है। पूरे ऑल इंडिया इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर एसोसिएशन और अखिल भारतीय गण परिषद और तमाम ऐसे संगठन रहे जिनको हम एक करके इलेक्ट्रोपैथी की लड़ाई लड़ते रहे। और जो सरकार इनकी आवाज़ नहीं बनी, क्योंकि एक नई साइंस है, एक नई विधा है, ये पौधों पर आधारित, पौधों के एंजाइम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। ये कोई नुकसान नहीं करती। आज तक कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इलेक्ट्रोपैथी की दवाई का दुष्परिणाम का रिपोर्ट नहीं मिला पूरी दुनिया में। और ये पैथी इलेक्ट्रोमियोपैथी, इलेक्ट्रो मतलब क्विक से है, होम्यो का होमोस्टैसिस से है, और होम्यो मतलब होता है शरीर के सभी प्रमुख अंग एक सामंजस्यपूर्ण कार्य करके हमारे लिम्फ और ब्लड जो शरीर को जिंदा रखता है उसको स्टडी स्टेट में बनाए रखते हैं। उसका पीएच, इंग्रेडिएंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब कुछ उसे मेंटेन करते हैं। ऑटो प्रोसेस है, मतलब शरीर के अंदर खुद जो डॉक्टर है वो हमारे शरीर को खुद स्वस्थ रखता है। उसकी जो कमियां हैं किसी चीज की वजह से वह जो है अगर है तो उसको हम पौधों, चूंकि जीव और पौधों में समानता है और जितने भी जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए पौधे के अंदर जैव रासायनिक क्रिया होती रहती हैं, उसको मैनेज करने के लिए उनके अंदर एंजाइम बनता रहता है। उसी तरीके से शरीर में भी मानव के जैव रासायनिक क्रियाओं का समान रूप से होते रहना स्वास्थ्य है, असमान रूप से होना रोग है। उसे फिर समान रूप कर दिया जाए, उसको चिकित्सा है, और जैव रासायनिक क्रियाओं का न होना मृत्यु है। ऐसी स्थितियों में ये विज्ञान की मान्यता है, साइंस की मान्यता है, इस पर आधारित सभी पैथी है और अपने अपने हिसाब से उस जैव रासायनिक क्रियाओं को समान करती, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, सबका अपना अपना एक विचार, एक कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी का है कि जो एंजाइम की कमी हमारे शरीर में नहीं बना पाता जी, उसको हम बाहर से दे दें तो क्विकली वो जैव रासायनिक प्रक्रिया मेंटेन हो जाती है। फिर अंग अपनी सेल की क्षमता मेंटेन हो जाता है, अंगों की हो जाता है, फिर अंग की क्षमता मेंटेन होते ही हमारे सिस्टम का हो जाता है, तो शरीर के अंदर सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी पैथी की मान्यता, क्योंकि इटली से एक बहुत बड़े जमींदार थे काउंट सीजर मैटी, उन्होंने इसको उस समय ईजाद किया था। फिर थियोडर क्रॉस आए जर्मनी में, फिर दूसरे देशों में ऐसे घूमती रही, इंडिया में आए अनल सिन्हा। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन हुआ उस समय बहुत कालरा का सिस्टम हुआ करता था, पूरी दुनिया कालरा के चपेट में थी। तो एक जापान में ढेर सारे कालरा मरते थे, कोई दवाई नहीं काम करती थी। लेकिन उस जमाने में कालरा को अगर कोई कंट्रोल किया तो इलेक्ट्रोपैथी ने किया। इसकी वजह से इलेक्ट्रोपैथी को दुनिया में लोग जानने लगे और उसका नाम ही जियापुन पड़ गया। जापान में उससे लोगों को जापान जिंदा हो गया। तो उस फिर इलेक्ट्रोपैथी को लोगों ने स्वीकारा और उसने कहा कि भाई सभी पैथी जिस तरीके से है। उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी सरकार ने कहा ठीक है, आप लोग पब्लिकली मान्यता लीजिए, तब तक फिर ऑफिशियली मान्यता दे दिया जाएगा। 1953 में, मार्च 1953 के बाद से पब्लिकली मान्यता का इलेक्ट्रोपैथी, चूंकि भारत के संविधान में धारा 19 में एक व्यवस्था दी गई है, किसी भी साइंस, कला और विज्ञान को स्थापित करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। उसको विज्ञान के रूप में इलेक्ट्रोपैथी को भी हमें मान्यता लेने का अधिकार है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, सभी सरकारों ने करती रही, कमेटी बनती रही, लेकिन लास्ट में कोर्ट का सहारा लेते रहे। कोर्ट में हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर विधा से चिकित्सा करेंगे और आवश्यकता हुई तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी देंगे, अपनी विधा से सब कुछ काम करेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये न एलोपैथी का उल्लंघन करते हैं एक्ट का, न होम्योपैथी, न आयुर्वेद, ये किसी एक्ट का उल्लंघन नहीं करते। इनके लिए नया एक्ट बनाया जाए और एमसीआई एक्ट बनाया जाए, ये निर्देश जारी कर दिया केंद्र सरकार को। ये हाई कोर्ट का था। सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हार गई। जब सुप्रीम कोर्ट से हार गई तो लॉ ऑफ लैंड बन गया, मतलब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसे सरकार को पालन करना चाहिए। एक न्यू सिस्टम ऑफ बिल के रूप में आया कि उसको पेश किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इलेक्ट्रोपैथी के लिए दूसरे पैथी के लोग इसको उसमें आ जाते हैं, कोई बोर्ड अध्यक्ष हो जाता है, कोई ट्रायल हो जाता है, तो दूसरे पैथी का आदमी इलेक्ट्रोपैथी समझ नहीं पाता, तो अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा देता, तो उलझी रही। मैं उसके संघर्ष का साथी रहा, संघर्षों के दाव तमाम नेताओं से मिलता रहा, सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में रहा। हमने कहा रोना बनते ही नहीं कि सरकार पहले हटा दो, अब एक ऐसी सरकार लाओ तो हमारी बात सुनी जाए और हमारी बातों को ध्यान में रखा जाए। मैं बधाई दूंगा आज के दिन मेरी सरकार महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में एक कम से कम एक ऐसी नियमावली की शुरुआत कर दी कि जो
हाई कोर्ट के मंशा के अनुरूप थी कि नहीं, इलेक्ट्रोपैथी के लिए भी कानून बनाया जाए। तो अभी लेटेस्ट में राजस्थान सरकार ने एक नियमावली के लिए उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन्होंने एक्ट के लिए भी लाया और अभी बोर्ड का गठन किया है। उनमें राजस्थान सरकार को मैं बधाई दूंगा, कम से कम वहाँ के इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर को भी है। उत्तर प्रदेश के सभी कोनों से, सभी मंडल के और सभी जिलों से लगभग प्रमुख डॉक्टर हमारे आए हैं जो संघर्षों के साथी रहा। अब इनका एक ही मतलब सोच, एक ही इच्छा है कि अगर हमने संघर्ष किया उत्तर प्रदेश ने और दूसरे प्रदेश ने अगर बोर्ड गठित हुई तो डॉक्टर संजय को इसीलिए भेजा गया विधानसभा में कि कम से कम इलेक्ट्रोपैथी को इमीडिएट एक बोर्ड गठन हो जाए, हमें रेगुलेट किया जाए, हम गलती नहीं कोई करें, हम एक सही दिशा में जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री आयुष से भी बात हुई है, मंगलवार को उन्होंने समय दिया, माननीय डिप्टी सीएम से बात हुई है, इन दोनों मंत्रियों से बात हो जाएगी, फिर माननीय मुख्यमंत्री पास जाएगा और मैं बोर्ड गठन करवाऊंगा और यहाँ के लोगों को भी सम्मान दिलाने का काम करूंगा। और इसकी मैं पहले से संघर्ष करता रहा और समय आ गया है कि अगर निषादों की लड़ाई लड़कर अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया तो इलेक्ट्रोपैथी भी मामला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। जैसे सब पैथी ने मान्यता प्राप्त की है उसी तरीके से सोआ रिगपा हमारे सामने, जिसको कोई नहीं जानता था, सोआ रिगपा को भी मान्यता दे दिया सरकार ने, तो इलेक्ट्रोपैथी भी एक मान्यता होगी और एक उसको मिलेगा। उसके लिए आईडीसी का गठन हुआ है दिल्ली में। लेकिन उत्तर प्रदेश के संघर्ष का है तो उत्तर प्रदेश में इनको रेगुलेट करने के लिए कभी कभी इन्हें परेशान करते हैं दूसरे पैथिक डॉक्टर, कहते हैं ये कौन सी पैथी है, तो हर आदमी को पैथी तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ बोर्ड का गठन हो जाए। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो अपने लोगों की उम्मीद है। और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जब मैं डॉक्टर था तो गोरखनाथ मंदिर में कैंप लगा करता था, तो लगभग 22 सालों तक मैं मंदिर में कैंप लगाता रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर एक बार हमारे कैंप में आते, इलेक्ट्रोपैथी उद्घाटन करते थे और आवश्यकता पड़ने पर दवाई भी खाते थे। और वैसे भी नेचुरल दवाई खाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की आवश्यकता तो पड़ती नहीं, तो बहुत नज़दीक से इलेक्ट्रोपैथी जा रही है। तो सभी इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर की इच्छा थी कि हमारा है, तो आज के बाद इन्होंने ज्ञापन दिया है, उसके हिसाब से हम लोग इस ज्ञापन को, अब ज्ञापन को इसको यहाँ रखा, तो इस कागज को अभी हम लोगों ने पूरे एविडेंस के साथ, जिसमें हमारी पैथी कैसे अलग है दूसरी पैथी से, वो कैसे हमारी दवाई काम करती है, वो कैसे पौधों के हम जहर को अलग करते हैं और उसके अंदर अमृत है, उस अमृत से हम देकर रोग को ठीक करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपैथी को एक अमृत की पैथी कही जाती है। पौधों के अमृत जो होते हैं उससे इलाज किया जाता है, उसको एंजाइम को कहते हैं। ये इलेक्ट्रोपैथी पौधों के एंजाइम पर आधारित पैथी है, कोई नुकसान नहीं करती। अगर विष युक्त जो दवाएं बिक सकती हैं तो ये तो अमृत वाली दवा है, इसके लिए रेगुलेशन की आवश्यकता है। मंत्री जी को अभी हम लोग मंगल को टाइम देंगे और एक महीने के अंदर एक बड़ा सा प्रदेश स्तर का सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा है और उसका तारीख हम लोग बता देंगे और बड़े संख्या में कम से कम लगभग कई 10,000 लोग आएंगे और उस सम्मेलन में एक अपनी आवाज़ को बताएंगे। और सरकार के साथ तब भी थे, अब और मजबूती से साथ रहेंगे, लेकिन लंबा हो गया 2019 से, तो इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर भी बहुत भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, इसलिए ऐतिहासिक थी 2019 में दिया था, 2022 में दिया। अब उदासीनता इनके अंदर भी आ गई है कि हम कितना दिन इंतजार करेंगे, तो मैं चाहता हूँ अब इनकी सक्रियता लाएंगे और सम्मेलन के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान भी कराएंगे और 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार भी यही लोग बनाएंगे। तो इसलिए एक हाथ से एक काम करेंगे और एक हाथ से बीजेपी से इनाम भी पाएंगे, ये मैं लगता हूँ। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख विषय था, क्योंकि पैथी का प्रचार प्रसार थोड़ा सा कानून न बनने की वजह से थोड़ा स्लो था और इनको तरह तरह की बाधा उत्पन्न होती है। बहुत संघर्ष हम लोगों ने किया, यहाँ तो हमको लगता है 1,500 दिनों तक हम लोगों ने धरना दिया, मान 1278 दिन है। सबसे हमारे गुरु जी थे डॉक्टर रमाशंकर और इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे। जब भारत में दवाओं का बहुत कम था, पहले मेडिकल कॉलेज खुला था, उस समय से वो अमेरिका से एक जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय दवाएं बनती थी, फिर वो चीफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, सभी डॉक्टरों को पढ़ाते थे, फिर जाके फिर एलोपैथी दवाई मिलती थी। वो हम लोगों के गुरु है और बहुत ही उन्होंने पटना रिसर्च सेंटर खोला था पटना में। उस रिसर्च सेंटर में पूरी दुनिया के पौधों को मंगाया, फिर वहाँ के तमाम डॉक्टरों की टीम बनाई। फिर हम लोगों ने डॉक्टर मैटी रिसर्च सेंटर गोरखपुर में खोला। फिर हमने 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज कराए, कई देशों के डॉक्टरों को मैंने बुलाया गोरखपुर में। मतलब हमने एक बोटेनिकल गार्डन बनाया था और हम लोगों ने सहकारिता भवन में बड़ा कार्यक्रम किया। लेकिन उदासीनता पिछली सरकारों का
जो गलतियां थी उसकी वजह से वो सरकार कहीं भी विचार नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में धारा 370, राम मंदिर, अपर कास्ट में 10% की महिलाओं का, जो भी राष्ट्रवाद का, अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ हो रही, हर क्षेत्र की समस्या हमारे मोदी योगी जी दूर कर। तो हमको लगता है इलेक्ट्रोपैथी भी है, इनके भी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि बहुत उम्मीद अभी तक हम लोग दूसरे को नेता वो बिल पकड़ के जाते थे वकालत कराने, तो अभी हम लोग एक बिल भी बनवाएंगे और उस बिल को भी हम तो सदन में लाएंगे सरकार की तरफ से। और इसको हम लोग चाहते हैं कि इस पैथी को भी सम्मान मिले, जिस तरीके से होम्योपैथी आयुर्वेद विज्ञानी को मिला है, और इस पैथी को भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये पैथी एक साइंस पर आधारित पैथी है और इसके लिए खुद का कॉन्सेप्ट है रोग का, लिम्फ ब्लड के पिटिएशन से रोग होता है, उसको हम क्विकली मेंटेन करने को इलाज होता है और एंजाइम पर आधारित है। तो कैसे इस तरीके से हम इस पैथी को हम लोग मानता है। इस पैथी से जुड़े हुए तमाम चिकित्सक हैं, हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाऊंगा कि ये हमारी समस्या विचाराधीन है। जब तक विचाराधीन है तब तक जो सीएमओ हैं और तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं इनको सम्मान नहीं देते हैं। तो आज मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहूँगा कि ये सरकार के रंग हैं हमारे इलेक्ट्रो पर डॉक्टर, और उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। और हम सभी लोग जानते भी हैं कि मैं इनका एक अभिभावक के रूप में हूँ। तो सभी लोग सम्मान करेंगे, जिलों में भी अधिकारी भी करेंगे। और किसी तरह का कोई अगर गलती करता मेरा चिकित्सक तो हम एक बार निर्देशित करेंगे, हम उसको एक बार हिदायत दे देंगे कि गैर कानूनी काम मत करो और इलेक्ट्रो पर डॉक्टर को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस वाई के सबरवाल जब हाई कोर्ट में थे उन्होंने इसको ऑर्डर किया था कि अपनी पैथी में प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार हार गई थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। हम लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब संघर्षों के साथ ही मैं